पीएसएल के सीजन से पहले तक आप टॉप 10 बैटर में भी थे और आपकी जो लास्ट एक कोयटा ग्लैडिएटर ने टाइटल जीता उसमें भी आपकी 550 थी। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सीजन में हम नहीं देख पा रहे आपको। क्या रीज़न आपको लगती है? कोई सर्टन माइंडसेट है जो अहमद शहजाद को खिला नहीं रहा, या कोई दूसरे लड़के ऐसे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस की हम जैसे बात करते हैं, रिकॉर्ड तो हमें बता रहे हैं कि आप टॉप 10 में भी नज़र आ रहे हैं, आपने परफॉर्म भी किया है, तो क्या ऐसी बेसिक रीज़न आपको फील होती है कि अपनी लीग में चले? इंटरनेशनल की तो हम सेपरेट बात कर ही रहे हैं, इसकी क्या रीज़न दिखते हैं आप? देखिए, कुछ बहुत हर फ्रेटर्निटी की कुछ बहुत तल्ख हकीकतें होती हैं, और उससे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा तल्ख तब हो जाती हैं जब आपको उनका पता लग जाता है, और उससे ज़्यादा मसला तब होता है जब आप वो आवाम के सामने नहीं रख सकते। ठीक, यू नो, तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इसके आंसर्स मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों को पता लगने चाहिए। अभी एक भरम होता है, वो रहना चाहिए। इन शॉर्ट ये है, जो चीज़ आसानी कर देती है वो ये कर देती है कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। जो कोई कर रहा है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कर नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह अपने अच्छे लोगों से अच्छे काम लेता है और अपने बुरे लोगों से बुरे ही काम लेता है। तो बस हम दर्द के ये बोलते हैं कि अल्लाह हमसे हमेशा किसी का भला ही करवाए, कभी ऐसे काम ना करवाए। और जहाँ तक ये चीज़ें हैं, ये वक्ती हैं, ये चली जाएंगी। ये मतलब मुझे ना रखना, प्लेटफॉर्म ना देना, परफॉर्मेंसेस मेरा पीएसएल में मुझे नीचे करना, हर एक चीज़, ये प्लानिंग्स, ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये क्या करेंगे? आप ये सोचें कि यू नो, जब मैं ये सारी चीज़ों को कॉन्कर करके पाकिस्तान की तरफ से खेल जाऊंगा, तो वो जो लोग इतना जत्था ये सारी चीज़ें कर रहा है, कितना अपसेट होगा। तो थोड़ा सा जब आपका नाम बड़ा होता है ना, आपके दुश्मन भी उसी हिसाब से बनते हैं, और जब आपका नाम बड़ा होता है तो फिर वो दुश्मन भी पावरफुल हो जाते हैं जी। तो वो जब पावरफुल लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो जो है ना, फिर कुछ ना कुछ करके, बेशक वो एक्सपोज हो जाएं, लेकिन वो चीज़ कर देते हैं। तो मेरा आज भी डिकोरम यही है कि मैं हमेशा अपने कंडक्ट में रह के बात करता हूँ। मैं कोई ऐसी बात करना चाहूँगा नहीं, ना करूँगा जिससे जो फैंस हैं क्रिकेट के, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो। All I can say is this, that I'm working really, really hard, and जो positives हैं उनको सोचता हूँ, जो negative हैं I try to ignore them, and inshallah the day will come that I'll come back in the team again, inshallah. अच्छा, कम बैक की आपने बात की, आपका मिसबाह हक जब कोच बने और चीफ सेलेक्टर भी बने तो आपको और उमर अकमल को तब चांस दिया गया। 3 मैचेस की T20 सीरीज के बेस के ऊपर एक प्लेयर को कैसे जज किया जाए, मुझे आज तक ये मुझे भी नहीं पता लगा। तो वो 3 मैचेस के अंदर उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दी कि जी हमने ये रखा और इन लड़कों को हमने, हमारे ये प्राइम प्लेयर थे और अभी भी हम समझते हैं कि ये हमारा सबसे बिगेस्ट टैलेंट है। जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई स्टिल रिमेंबर दैट, उन्होंने कहा जी आप दोनों को चांस मिला। बट ओबियसली जब एक प्रेशर होता है और 3 मैचेस, और T20 तो क्रिकेट ऐसे है कि आपने आगे चलानी है, आपने इनिंग्स तो बिल्ड क्या करना है, आपने तो ओबियसली एक चांस लेना ना जी। T20 के अंदर तो आपने एवरी सेकंड बॉल आपने हिटिंग की तरफ जाना है, तो आपके चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3 मैचेस के बाद दोबारा आपको चांस नहीं मिलता, तो आप क्या समझते हो कि वो प्रीवियस रजीम का था माइंडसेट, या उसके बाद भी रमीज राजा भी आए, उन्होंने कभी आपसे बात की, या अभी सेठी साहब आ गए, इन तीनों रजीम में से किसने आपसे बात करने की कोशिश की? 3 सवाल आपके हो गए। पहला सवाल आपका ये था कि जो श्रीलंका यहाँ आई 3 T20 की बेस वहाँ पे मैं 50 की एवरेज के साथ परफॉर्मेंस करके पीएसएल में टीम में जगह बनाई। आखिरी 6 बड़े मैचों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए 5-50 किए, फाइनल जीते, चैंपियन कराया। उसकी बुनियाद पे मेरा नाम आया और श्रीलंका यहाँ पे आई। हमें होम सीरीज में उन्होंने पहले 2 मैचेस हरा दिए, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, मैं बाहर हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये मुझे नहीं पता। ये उनसे जिन्होंने ये किया, जो प्रेशर बर्दाश्त शायद नहीं कर पाए, तो वो मुझे लेके गलत आए या उन्होंने मुझे बाहर गलत निकाला। ये दोनों में उन्हीं की गलती है। ठीक है, मैं उनको इतने सारे प्लेयर्स गिनवा देता हूं जो टीमों में आए, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, सीरीज भी हारते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं होते। मैं आपको फिर 50 का वर्ड मैं इसलिए कहता हूं कि 50 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं जी। लोगों को आप एक रेपुटेशन पे लेके आते हैं, वो फिर खेलते हैं 50-50 मैचेस में, एक फॉर्मेट में उनके 1-1, 2-2, 50 होते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं होते। तो या तो आपने मुझे स्केपगोट बनाया, ठीक है, या तो आप वीक पड़ गए, या तो आपसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, जो भी किया अच्छा नहीं किया। सो ऐसा अगर मेरे हाथ में दोबारा, जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं
जो एक पॉजिटिव इंसान होता है वो ये कोशिश करता है कि जब मेरा टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करूंगा, या तो मैं उसको लेके नहीं आऊंगा, ठीक है, अगर मैं उसको लेके आया हूं तो मैं उसको पूरा साल दूंगा कि भाई ये आपके पास साल है, साल बाद ये साल में हमारे 25 मैच है, इन 25 मैचों में हम आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस से मुल्क को कितना फायदा हुआ है, टीम को कितना फायदा हुआ है, या आपकी ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कि यहाँ आपने परफॉर्मेंसेस की हैं, यहाँ टीम हार गई, हमें आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो 1 साल 8 महीने का गो होता है एक प्लेयर के लिए, लेकिन हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली 2 ही मैच है। सेकेंडली मैंने आपसे पूछा कि क्या उसके बाद बाद में रमीज राजा साहब आए, पहले एहसान मानी साहब थे और अभी सेठी साहब है, तो इन 2-3 रिजीम में किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? नहीं, किसी ने बात की हो बुला के कि हम क्या चाह रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? रमीज भाई के साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी, वो गालिबन जो मैंने एनओसी लेनी थी श्रीलंकन लीग के लिए, ठीक है, उस मामले में उसमें थोड़ी बहुत उनसे बात हुई, उसके बाद उनसे कोई राब्ता हुआ नहीं, कोई क्या नहीं। हाँ जी, सेठी साहब जो है ऑब्वियसली एक हमेशा से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे, और उनका एक फर्म स्टैंस है चीज़ों के लिए, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें, वो मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला था कि वो किसी पर्सनल की इंडिविजुअल की खूबियाँ नहीं देखते, उनके फ़ैन नहीं बन जाते, वो ओवरऑल जो है ना मुल्क की बेहतरी देखते हैं, उनकी एक अपनी बड़ी गहरी आंख है। फिर उनके जो वेल विशर्स भी हैं, जो टाउट्स होते हैं, जो आपके ऑब्वियसली अगर आप चेयरमैन होते हैं तो आपने अपने लोग छोड़ रखे हैं, तो वो उनकी जो ये कॉन्वर्सेशन लेवल उस टाइम पे भी जो है बहुत स्ट्रांग थी, जो हमें क्योंकि जब ये चेयरमैन थे मैं बहुत लंबा हिस्सा खेला और हमारी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा था। तो इस दफ़ा भी मुझे लगता है, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जिन हालात में उन्होंने टेक ओवर किया है वो कोई इतने पॉजिटिव हालात नहीं थे। अगर आप सीरीज वाइज देखें, अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, हमारी ज्यादातर क्रिकेट जो है हम सी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और अगर हम पास में जाके देखें थोड़ा सा, तो हम न्यूजीलैंड से जो है ना होम सीरीज हारे थे, हम इंग्लैंड से होम सीरीज हारे थे, हम ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज हारे थे, हमें जो ये भी न्यूजीलैंड की टीम जिसमें 9 प्लेयर नहीं थे, वो T20 हमारे साथ जो है ना वो इक्वल कर रही है। वनडे क्रिकेट में जिनके 9 प्लेयर नहीं थे वो हमसे 10-12 रन से मैचेस हार रहे हैं। सो इन हालातों में उनका आना हुआ है, तो ये कोई आइडियल हालात नहीं है, बट we've heard that he's a man of उनके पास जो नर्व्स हैं वो स्टील की हैं, और बहुत घिरे में वो चीज़ों में। एशिया कप आपके सामने है, टीम की परफॉर्मेंसेस जो है ना उस तरह की नहीं है जो चाहे, फिर आगे वर्ल्ड कप सर पे है जी। तो आई एम श्योर दैट ही विल टैकल समथिंग आउट, और इंशाल्लाह ताला जो भी करेंगे अपनी टीम के साथ मिलके मुल्क के बेहतरी होगी।